राधे राधे, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय जिनेंद्रा। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना संडे का दिन कि मेरा संडे का दिन कैसा जाता है। ये शरीर नहीं चलाता है तो बेकार। चलिए शुरुआत करते हैं आज का दिन और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। जैसे कि मैंने आपको बताया आज है संडे और आज मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं पीती हूँ सबसे पहले उठ करके गर्म पानी। मंजन भली बाद में कर लूँ लेकिन सबसे पहले मैं उठ के गर्म पानी पीती हूँ। और उसके बाद देखिए घर से बहुत सारा सामान आया था, दूध, मट्ठा, घी और हरी सब्जियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमने घर के दूध की एकदम अच्छी दूध वाली चाय मस्त बनाई दीदी ने। तो सबसे पहले हम दोनों ने अपनी चाय एंजॉय की और उसके बाद हम शुरू हो जाते हैं काम करना क्योंकि संडे है और संडे में काम ना हो ऐसा होता है भला। साफ़ सफाई, कपड़े धोना, कमरे की सफाई और पता नहीं कहाँ से काम निकाल के आते हैं संडे को। तो दीदी बर्तन धोने लग गई थी, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे और दीदी ने मुझे कहा कि तुम्हें कमरे की सफाई करनी है। तो मैं लग गई फटाफट से झाड़ू और उसके बाद मैंने कमरे के कोने कोने में अच्छे से एकदम बिल्कुल लेट के, खड़े होके, बैठ के जैसे लगा पाई हूँ वैसे मैंने पोछा लगाया। और 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि मैंने लेट के भी मतलब यूज कर लिया है पोछा लगाने में अपने हाथ पैर फैला के। मतलब कोई देखे ना मेरा पोछा लगाना तो सच में क्या ही बताऊँ मैं। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर के पोछा लगाया है ताकि दीदी ये ना कहे कि तुमने शिवानी अच्छे से पोछा नहीं लगाया क्योंकि आज संडे है। तो जैसे कि पोछा हमारा डन हो चुका है और उसके बाद बारी आती है मेरी टेबल की, जो कि काम चल रहा है आंटी जी के घर में। तो इस वजह से थोड़ी सी धूल मिट्टी वगैरह आ गई थी तो मैंने सबसे पहले अपनी टेबल को सेट किया और मेरा जो ये मनी प्लांट वाला छोटू सा पौधा है मैं उसको लेके आई, उसका डिब्बा अच्छे से पोंछ पाछ के और उसको मैं अच्छे से रख रही थी अपने टेबल पे। मैंने अपनी टेबल को अच्छे से कर दिया। उसके बाद मैं चली गई नहाने और दीदी पूछ रही थी कि पहले मैं जाऊँ कि पहले तुम जाओगी। मैंने कहा नहीं, पहले मैं जाऊँगी। तो मैं नहा कर आई और नहाने के बाद फिर मैंने भगवान जी की पूजा करी और पूजा अर्चना करने के बाद फिर याद आता है कि अब क्या किया जाए। तो मैंने एकदम मन लगा करके पूजा की क्योंकि आज संडे है। तो आज मेरी पूजा थोड़ी सी लंबी चली थी। मैंने थोड़ा सा आप लोग को मतलब एकदम स्पीड बढ़ा के दिखाया है और उसके बाद फिर मैंने सोचा लगे हाथ बालों में कंघी कर लेती हूँ क्योंकि मैं आप लोग को बता दूँ मैं बहुत आलसी लड़की हूँ। एक टाइम पे मुझे बालों से इतना प्यार था कि मैं अपने बालों को 3-4 बार मतलब दिन में चुटियाँ बनाती रहती थी। लेकिन अब मैं इतनी आलसी हो गई हूँ कि हर 6 महीने में बस बाल कटाने को तैयार रहती हूँ। और मतलब मैं 3-3 दिन, 4-4 दिन ना कंघी नहीं करती। अगर मुझे कहीं घर से बाहर ना जाना हो तो मैं 1 हफ्ते भी कंघी ना करूँ कि किसी को पता नहीं चलता क्योंकि जब खुल जाते हैं बाल तो वापस गोल गोल करके और जूड़ा बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ कंघी भी कर लेते हैं। तो मैंने कंघी कर लिया खुद को शीशे में निहार के और उसके बाद फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो उसके बाद मुझे याद आता है कि मुझे दूध पीना है क्योंकि कल रात में मैं सोचते ही सो गई कि मुझे दूध पीना है। फिर मैंने सोचा इसको थोड़ा पका लेते हैं वरना ये जम जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि घर से कल कुछ नमकीन कुछ अलग वैरायटी की आई थी तो वो रखी थी तो मैं उसको खा लेती हूँ और फिर शीशा में खुद को निहारने लगती हूँ, जिसको आईना भी कहते हैं। और ऐसे देख के मतलब दूध पे मेरी नज़र बराबर रहती है। उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने। फिर मुझे पता चलता है कि जो मेरा फेवरेट पेन है जिससे मैं हर रोज़ लिखती हूँ वो ही गायब है। फिर मैं उसको खोजती हूँ और खोजने पर मुझे मिल जाता है और फिर मैं डायरी में लिखती हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है, पूरे दिन मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले ये लिखा था कि पहले नंबर पे मैंने लिखा था हिंदी, जिसमें से मुझे वर्ड माला वाला पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करनी है। और फिर दूसरे नंबर पे मैथ, जिसमें नंबर सिस्टम करने वाली हूँ। और फिर रीजनिंग पढ़नी है मुझे, ब्लड रिलेशन। और उसके बाद यूपी जीके की मुझे 1-2 क्लास करनी है जितना कर पाऊँगी क्योंकि आज वैसे भी ज़्यादातर टाइम ऐसे जाएगा मतलब काम वाम में। और इसके बाद फिर मैंने सोचा था कि मैं वर्गमूल भी आज 25 तक पढ़ लूँगी। फिर बचता है जीएस वाला। तो फिर मैंने सोचा जीएस में लूसेंट से जितना पढ़ पाऊँगी 2-4 पेज वो पढ़ लूँगी।
तो आज के लिए मैंने इतना ही बनाया था, क्योंकि अगर इतना कर लूँ तो यही बहुत बड़ी बात है। फिर मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा है स्टैटिक जीके, जो कि RWA की बुक है मेरे पास एक, तो मैं उसको पढ़ती हूँ। उसको 2-3 पेज पढ़ने के बाद फिर मैं उठाती हूँ अपनी हिंदी की बुक, और फिर मैं हिंदी की बुक पढ़ती हूँ। और हिंदी में जैसे कि मैंने आपको बताया वर्णमाला वैसे तो मेरा तैयार ही है, लेकिन फिर भी बार बार रिवीज़न करते रहो तो अच्छे से चीज़ें याद रहती हैं। तो मैंने हिंदी को करने के बाद फिर मैंने देखा कि मुझे यूपी जीके की क्लास करनी है, जो कि अभी अनुसूचित जनजाति वाला मैं अभी चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ RWA से। तो मैं उसको निकालती हूँ, और अनुसूचित जनजाति में 3 क्लास हैं, तो मैं अभी दूसरी क्लास में हूँ। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, पता नहीं वाईफाई लगा है लेकिन चल ही नहीं रहा था, क्योंकि पूरे मोहल्ले भर में बट गया है हमारा पासवर्ड। मतलब सब लोग मांगते रहते हैं पासवर्ड दे दो, पासवर्ड दे दो, तो दे देते हैं, लगता है चलो ठीक है सबका भला हो जाए। लेकिन कुछ लोग ना टीवी भी चला लेते हैं, तो इस चक्कर में ना फिर वो अच्छे से काम नहीं करता है, पता नहीं नेटवर्क रुक जाता है, मतलब चलता ही नहीं है, जियो का है। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन फिर नेटवर्क इशू ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने करीब वही आधा घंटा पढ़ने के बाद मैंने क्लास बंद कर दी। और दीदी ने शायद देखा नहीं होगा कि इधर वीडियो बन रहा है, वहाँ पे खड़ी होकर कंघी कर रही थी। और बाद में जब मैं एडिट कर रही थी तो मुझसे कह रही हैं कि ये हटा देना। मैंने कहा नहीं, रहने देते हैं, क्या बुराई है, कंघी ही तो कर रही हो, इसलिए मैंने नहीं हटाया। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग यूपी जीके कहाँ से पढ़ते हो, और क्या आप लोगों को यूपी जीके इंटरेस्टिंग लगती है? मुझे बहुत पसंद है, मतलब यूपी जीके पढ़ना मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब अपनी पूरी यूपी के बारे में अच्छे से जानना डिटेल में, और जितना ज़्यादा जानते हैं ना अपनी यूपी से, उतना ज़्यादा प्यार बढ़ता जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब कहते हैं ना, हम जहाँ से होते हैं हमें वही जगह ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे यूपी बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या हाल मचा हुआ है। ये रहा हमारा रूम, और रूम से निकलते ही नीचे आंटी जी रहते हैं। इधर पे अपन लोग बर्तन धोते हैं। देखिए कितने सारे बर्तन, कोई कह सकता है कि हम किराए से रहते हैं, इतने सारे बर्तन, ओ माय गॉड। फिर हम यहाँ से जाते हैं, ये है गैलरी, और देखिए अब दिखाती हूँ यहाँ पे कैसा हाल है। अभी देखिए यहाँ पे चल रहा है काम, ये हमारी बाथरूम लैट्रिन हो गई। देखिए काम करने वालों ने क्या किया है, कितना मतलब गंदा कर दिया है। और देखिए यहाँ पे ये पत्थर नहीं लगे थे, इस वजह से ये तोड़ ताड़ के पूरा वो किए हैं। देखिए सारा क्या ऐसा हो गया, मेरे पौधों का क्या हाल हुआ मम्मी। देखिए कितना अजीब लग रहा है, सब जगह धूल धूल धूल, बहुत बुरा हाल हो रखा है। देखिए सब जगह यही है। देखिए शोर कितना भयंकर हो रहा है, शोर तो ऐसा हो रहा है कि कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब कोई पढ़ नहीं सकता फ़िलहाल। देखिए कितना, मतलब चाहे जितनी सफाई करो लेकिन गंदा हो जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि दूध गिर जाए फिर मेरी वाट लग जाए। देखिए दूध पक रहा है, इसमें काफ़ी मलाई पड़ी हुई है। तो अब मैं करूँगी बैठ करके क्या, पढ़ाई। 2 घंटे पढ़ाई कर लेते, लेकिन भूख लग रही है। देखिए मेरा मनी प्लांट, ये जो भैया लोग काम करते हैं ना, इन्होंने कल मतलब ये डिब्बे से ना मनी प्लांट, ये पौधा निकाल के अलग फेंक दिया था, पानी अलग फेंक दिया था, पता नहीं क्या बिगाड़ा इस पौधे ने इनका। फिर मुझे बहुत गुस्सा लग रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। फिर मैंने वापस से दोबारा पानी डाल के अच्छे से रखा है। आज है संडे, और संडे का दिन आप लोग का कैसा रहा मुझे बताइएगा। मेरा तो ऐसा ही रहता है, क्योंकि दीदी मुझे खूब सारे काम बता देती है, ये सब करना, ये करना, वो करना, फलाना ढिकाना, फिर उसको करते रहते हैं। फिर नहा धो के बैठती हूँ, फिर थोड़ी देर में चालू करती हूँ पढ़ाई करना, और 2 घंटे पढ़ाई करूँगी। उसके बाद हो जाएगा खाना बनाने का टाइम, फिर खाना बनाकर खाएंगे,
थोड़ा आराम करेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। हाँ क्यों? ठीक है आ रही हूँ। आज इतनी खुशी मिली है, ऐसा लगता है मैं टाइम से आ गई हूँ, वरना ये गिर जाते और फिर मुझे पड़ती भयंकर डांट, क्योंकि दूध तो नुकसान होता ही प्लस काम बढ़ जाता। मुझे गैस साफ करनी पड़ती दोबारा से, लेकिन ठीक है भगवान ने बचा लिया, थैंक गॉड। दुर्घटना होते होते बच गई, दूध गिरने से बच गया। तो अभी मुझे लग रही है भूख और शायद दीदी को भी लग रही होगी। तो एक काम करते हैं, खाना बनाने बैठेंगे तो पूरा टाइम अभी उसी में चला जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं बना रही हूँ आटे का हलवा, उसको हम खाएंगे दूध के साथ। दीदी यहाँ पे मुझसे पूछ रही थी कि तुमने पूजा किया है क्या, तो मैं बता रही थी उनको कि हाँ मैंने पूजा कर ली है। और फिर उसके बाद दूध थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने अपने लिए पीने के लिए दूध डाला गुड़ के साथ। मुझे दूध पीना अच्छा लगता है, थोड़ा गुड़ खाते जाओ और दूध पीते जाओ। और दूध दीदी कभी नहीं पीती हैं ऐसे ही गुड़, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ब्रेड ले आओ और साथ में सेवई। तबीयत सही नहीं है का? अब सही है, शरीर नहीं चलाता है तो बेकार सही है। खाना ना खा ली ना? खाना ना खा ली ना? खाना बंद हो, बहुत देर हो सबाई। हाँ खाना ठीक है। गर्मी है, गर्मी हाँ है, बड़ी बड़ी ऊपर। हाँ ठीक है बेटा। यार मैं कहो सिमाई ले आऊँ, घर से दूध उधा होता है कल घर से दूध उधाओ है, तो मैं कहो सिमाई ले आऊँ, खीर बना लेंगे। बना लेंगे। हाँ हैं? फ्रिज बंद है पौधा। हाँ हाँ तो चाय हुआ का था। हाँ तारे फिर ठीक है। हाँ ठीक है, खा पी ले आ। और 10 वाला दूध दे दीजिए। हाँ ठीक है। ये लो गेट खुला पड़ा है नीचे, वो देखने आती है करवा निकालती है। दूध बेड ना खा लो, अच्छी लगेगी। कह रही थी दादी, मैंने कहा कि घर से दूध आया, तो मैंने कहा खीर बना ले। मैं ऊपर आके दादी की बातें दीदी को बता रही थी, क्योंकि दादी से बात करना दीदी को भी बहुत अच्छा लगता है। और दादी जब भी देख लेंगी, मतलब हम लोग दिख जाएंगे तो तुरंत मतलब पहले से कुछ ना कुछ बोलने लगेंगी, पूछने लगेंगी बेटा खाना बना लेने आ, खा लेने आ, नहा चुके आ, मतलब ऐसे यहाँ पे बोलते हैं। और ये दादी ना मतलब जो हमारे मकान, मतलब जो मकान मालिक हैं वही हैं, तो दादी का स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर दीदी जामुन लेके आई थी, तो हम दोनों लोग जामुन खा रहे थे, क्योंकि जामुन खाना भी मतलब जामुन बहुत पसंद है दीदी को। और फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने का टाइम हो गया, हम लोग करीब 2-3 बजे खाना खाए थे, काफ़ी लेट हो गया था। रेजुआ की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, और फिर दीदी बोलने लगी कि रायता में तड़का लगा दो, तो फिर मैंने तड़का लगाया रायते में। और रायते में ना तड़के का स्वाद तभी आता है जब एकदम आग लगा के तड़का लगाओ, और मैं ऐसे ही लगाती हूँ हमेशा। दीदी बोला करते तुम किसी दिन आग लगा दोगी, लेकिन पता नहीं मतलब ऐसे अच्छा लगता है। और क्या स्वाद है रायते का, मतलब क्या ही बताऊँ। फिर हम दोनों ने साथ में, दीदी ने और मैंने दोनों ने साथ में खाना खाया, और दुनिया भर की बातें कर कर के हम लोग खाना खाते हैं। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोगों ने 2 घंटे आराम किया था। फिर शाम के 6 बज जाते हैं, तो फिर दीदी चाय बनाने लगती हैं। और फिर क्योंकि
मैंने दोपहर में ब्रेड वेड नहीं खाई। मैं ऐसे हर टाइम कोई चीज़ नहीं खाया करती हूँ। सुबह शायद मैं खा चुकी थी, तो फिर उसके बाद मैंने 2 ब्रेड के साथ में चाय मज़े से पी और साथ में पढ़ाई भी की। पढ़ते पढ़ते मैंने चाय एंजॉय की। और सही बताऊँ तो मुझे चाय मतलब वैसे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब मौसम मतलब ऐसे बारिश वाला मौसम हो तब मुझे चाय अच्छी लगती है। और या फिर पढ़ने बैठूँ, नींद आए, तब मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय मुझे नुकसान करती है। तो वैसे भी भूख नहीं लगती, चाय पी लो तो पूरी भूख ही मर जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा चाय अवॉइड करती रहती हूँ। चाय पीने के बाद मैंने करीब वही 2 घंटे तक पढ़ाई की। तो कुछ ऐसा ही रहा हमारा संडे का दिन। और संडे का दिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है, मतलब उस दिन ज़्यादा खुद को ऐसे प्रेशर नहीं देते हैं कि इतना ये करना वो करना। हाँ, सारा काम साफ़ सफाई अच्छे से कर लिए एकदम रिलैक्स होके। और खाने का टाइम भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन ठीक है। और फिर आराम से पढ़ते रहते हैं। मतलब करीब मैंने 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ाई की है। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। इतना सर दर्द हो रहा था कि फिर मैंने रात में ये क्लास करने के बाद बालों में तेल लगाया। और फिर मैंने दीदी से कहा कि अब मैं सो रही हूँ, मुझे अब उठाना मत और लाइट मत ऑन करना, क्योंकि फिर मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर उसके बाद मैं सो गई। तो कुछ ऐसा रहा आज का संडे का दिन। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग का संडे का दिन कैसे जाता है और आप लोग संडे के दिन कितनी पढ़ाई करते हो। तो चलिए मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आई होप कि मैंने बहुत मेहनत से बनाया और आप लोग को ये ज़रूर पसंद आएगा। राधे राधे।